मेरी कोशिश ये है कि हर व्यक्ति कोशिश करे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी होने की। और आप पूछें कि राजीव भाई आप ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो यूटोपियन टॉक है, मैं आपको ताजा उदाहरण देना चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसको जायरे की सरकार ने लागू किया है अपने देश में। जायरे साउथ अफ्रीका का एक देश है, बहुत गरीब देश है। वहां एक प्रेसिडेंट था जिसकी अभी गद्दी चली गई, कुर्सी चली गई, उसका नाम था मोबुटू। मोबुटू महान करप्ट आदमी। उसने क्या किया, सारा देश लूट लिया, विदेशी बैंकों में पैसा जमा कर दिया अपने अकाउंट में। क्रांति हो गई, राजनीतिक क्रांति हो गई, सरकार चली गई, सत्ता चली गई। जायरे में नई सरकार आई, आते ही सबसे पहला कानून जायरे की सरकार ने यही बनाया कि मोबुटू की जितनी संपत्ति विदेशी बैंकों में है वो सब राष्ट्रीय संपत्ति है, और उसने घोटाला करके ये पैसा विदेशी बैंकों में भेजा है। जैसे ही जायरे की पार्लियामेंट से ये कानून पारित हुआ, वैसे ही 3 दिन के अंदर स्विस बैंक के अधिकारियों की चिट्ठी उनके पास आ गई, जायरे गवर्नमेंट के पास, और उस चिट्ठी में लिख कर आया कि मोबुटू का 56 लाख स्विस फ्रैंक, 56 लाख स्विस फ्रैंक हमारे बैंकों में पड़ा हुआ है, जिसको हम आपको देने को तैयार हैं, आप हमसे एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। जायरे की सरकार ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है, और जायरे की सरकार ने कह दिया है कि ये सारा पैसा आप IMF वर्ल्ड बैंक को दे दीजिए, जिससे हमारा सारा प्रदेशी कर्ज उतर गया। तो जायरे की सरकार ने कर लिया है। और इस साल जायरे की सरकार, आपको जानकारी दूं, इतना ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है कि इस साल जायरे में जो बजट आया है वो 0 टैक्स वाला, पहली बार। और वो कह रहे हैं कि 3-4 साल के अंदर हम देश का नक्शा बदल देंगे। और ये जो जायरे ने किया है, ये काम एक बार फिलीपींस भी कर चुका है। फिलीपींस में एक महान करप्ट आदमी था मार्कोस, उसकी पत्नी उससे भी ज्यादा करप्ट, इमेल्डा मार्कोस। हजारों गाउन, हजारों जूते पैर में, पता नहीं क्या क्या सब उसने, हजारों की संख्या में, 100-200 की बात नहीं, हजारों की संख्या में। और उसके घर में क्या क्या नहीं निकला जब छापा पड़ा। मार्कोस भागा, फ्रांस गया, वहां उसकी हार्ट अटैक में मृत्यु हुई। इमेल्डा भी देश छोड़कर भागी, विदेश में जाके रही। कोरोजान एक्विनो प्रेसिडेंट बनी मार्कोस के तुरंत बाद। कोरोजान एक्विनो ने यही किया कि जितना पैसा मार्कोस का स्विस बैंकों में पड़ा है वो सब नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। और जैसे ही वो नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुआ, सारा का सारा फिलीपींस के ऊपर जो परदेशी कर्जे का ब्याज और कर्ज चुकाना था उसने चुका दिया। ये उन्होंने किया, ये ब्राजील में भी हो चुका। तो अगर ब्राजील कर सकता है, जायरे कर सकता है, फिलीपींस कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? और ये करने की जरूरत है। और ये होगा कैसे? मैंने फिर आपसे कहा कि आपने जो रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजा उनसे ये काम करवाइए। आप बिल ड्राफ्टिंग में करता हूं, इसकी भाषा कैसी होगी वो मैं बता सकता हूं, लेकिन आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को तैयार करिए कि वो पार्लियामेंट में चाहे तो सरकार की तरफ से विधेयक पेश कराए, नहीं तो किसी भी MP को अधिकार है वो व्यक्तिगत विधेयक भी पेश कर सकता, पर्सनल बिल भी ला सकता। और कई बार पर्सनल बिल कानून बने हैं इस देश में, कोई ऐसा नहीं है कि पर्सनल बिल हमेशा रिजेक्ट होते हैं। कई बार अगर सीरियस है पर्सनल बिल और उसके पीछे की तैयारी बहुत सीरियस है, डिबेट बहुत सीरियस है, तो कानून बन सकता है। और ये इस देश की सरकार के हाथ में एक नया रास्ता आ सकता है, क्योंकि आर्थिक पाबंदी लगी है। सरकार भी चाहती है कई नए नए रास्ते दिखाई दें जिसमें से देश को बाहर निकालने का तरीका मिले, तो ये एक रास्ता हो।